तो यहाँ पर बताया गया है चिंताम दीर्घ तमाम प्राप्तस, कि उसको बहुत भारी चिंता हो गई। हिरण्यकशिप, हरि बोल, हिरण्यकशिप को बहुत भारी चिंता हो गई। अब चिंता क्या है कि वो कहता है कि मैंने इसको बहुत से, ये आवाज़ कट रही इसकी, मैंने इसको बहुत से जो है मतलब अपशब्द बोले हैं और इसके वध के बहुत से उपाय भी बनाए हैं। तो और इन सब जो है मृत्यु के जितने भी उपाय हमने किए अपने ही शक्ति से बचा, क्योंकि वो तो भक्त नहीं है, तो नहीं मानता कि भगवान बचाते हैं। तो अपने ही तेज, स्वयं तेज, अपने ही शक्ति से इसने अपनी रक्षा कर ली है। अब इसके पास इतनी शक्ति है तो वो बहुत डर गया, बहुत भयभीत और बहुत चिंता में वो सोच रहा है इसके पास इतनी शक्ति है कि सब प्रकार के मृत्यु के उपायों से इसने अपनी रक्षा कर ली, अपनी ही शक्ति से रक्षा की है, वो ऐसा सोच रहा है। अब कहता है कि वर्तमानों भी दूर है, अभी जो है मेरे बहुत निकट है, ये बहुत निकट है, मतलब क्या है, बहुत भयभीत हो गया कि मैं तो बहुत निकट है। और बालो अपनी अजड़ धी, हालांकि बच्चा है ये लेकिन अजड़ धी, यानी इसकी बुद्धि जो है जड़ नहीं है। सामान्य बच्चे हैं तो जड़ बुद्धि के होते हैं, तो उनको खिला दो और थोड़ा टॉफ़ी खिला दो तो सब भूल जाते हैं। लेकिन ये बच्चा जो है ऐसा नहीं है कि मतलब ये भूल जाएगा, अजड़ धी है, न विस्मृत में नार्य, और ये जो है मेरे दुष्टता को भूलेगा नहीं, मेरे दुष्टता को नहीं भूलेगा। सुना से ये प्रभु, जैसे सुना से, तो प्रभुपाद ने जो नवे स्कंद की जो घटना इसमें याद दिलाई है कि नवे स्कंद में सुना से अजीगर्त के पुत्र थे, तो जो हरिश्चंद्र थे, तो उनको वरुण देवता को अपने पुत्र की बलि देना था। तो अपने पुत्र की रक्षा के लिए उन्होंने अजीगर्त के पुत्र को खरीद लिया, सुनासेप को। तो अजीगर्त सुनासेप के पिता थे, उन्होंने जो है पैसा दे करके अपने पुत्र को बेच दिया। तो अब ये बात हो गई कि हरिश्चंद्र अपने पुत्र की बलि देने के बजाय सुनासेप की बलि देंगे वरुण देवता को, इस प्रकार से यज्ञ पूरा होगा। और सुनासेप जो है वो बहुत निराश भी हो गए कि देखो मेरे पिता ने जो है मुझको बेच दिया पैसे में, और मेरी जीवन जो है अब मेरे जीवन की जो है अब समाप्त, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो सुनासेप कभी भी जो है फिर भूले नहीं अपने पिता के इस दुष्ट मतलब कठोर व्यवहार को, कि उन्होंने जो है मुझे इस तरह से बेच दिया। और विश्वामित्र ने रक्षा कर ली। विश्वामित्र को इस मंत्र सिखाए कि जब तुम्हारा जो है वो बलिदान का समय आएगा, तुम ये मंत्र का पाठ करोगे तो देवता लोग जो है तुम्हारे जीवन की रक्षा कर देंगे। तो सुनासेप ने जो है मतलब अपने पिता के कठोरता को याद रखा, अपने पिता से फिर संबंध बिल्कुल दूर बना लिया और विश्वामित्र के पुत्र बन गए। तो अब हिरण्यकशिपु ये सोच रहा है कि सुनासेप की तरह जो है मैंने भी कार्य किया अजीगर्त की तरह, कि अजीगर्त ने अपने पुत्र को स्वयं तो नहीं हत्या की थी, लेकिन पुत्र की हत्या करने के लिए उसको बेच दिया। उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु ने भी क्या किया था कि प्रहलाद की स्वयं हत्या नहीं की, हत्या करने का विचार नहीं किया। मेरा पुत्र है, मैं अपने पुत्र की अपने हाथ से हत्या नहीं कर सकता क्योंकि ममता है, लेकिन जैसे उंगली विषैली हो जाए तो मैं काटूंगा नहीं बल्कि कटवाऊंगा, और देखता भी नहीं हूँ क्योंकि कष्ट हो रहा है, तो बड़ा कष्ट हो रहा है, और बिना देखे कटवाते हैं तो बहुत दर्द हो रहा है। हिरण्यकशिपु को अपने पुत्र के प्रति इतनी ममता थी, तो उसने कहा था मेरी आंखों से दूर ले जाओ और इसका जो है वध कर दो, हत्या कर दो। तो हिरण्यकशिपु ने अपने अभी तक कोई अपने हाथों से प्रहलाद की हत्या करने का कोई विचार नहीं किया था, और प्रहलाद के सब प्रकार की हत्या के उपाय कराए थे। तो ये हिरण्यकशिपु सोच रहा है कि ये जो है मतलब सब कुछ जानता है कि जितने असुरों ने इसको हत्या करने का जो उपाय किया है, तो गलती उनकी नहीं है, गलती तो मेरी है, क्योंकि मैंने ही जो है तो सुनासेप की तरह जो है ये है प्रहलाद की जो है मेरे जो है दुष्टता को नहीं भूलेगा। तो अब वो अगले श्लोक में कहेगा कि हो सकता है कि अब ये मुझे मार डालेगा, हो सकता है मेरी मृत्यु जो है अब ये मेरा जो है शरीर नष्ट कर देगा। तो इस तरह से वो हिरण्यकशिपु चिंता कर रहा है। दूसरी बात यह है कि प्रहलाद महाराज
जो मतलब सोच रहे थे कि भगवान रक्षा करेंगे, तो महाराज ने एक बात बताई कि प्रहलाद महाराज जो है अपने शरीर की रक्षा के लिए नहीं सोच रहे थे कि शरीर की रक्षा भगवान अवश्य करेंगे, लेकिन मतलब अगले जीवन में रक्षा करेंगे। तो जो हमारी जो शरणागति का विचार होता है कि अवश्य रक्षा करेंगे, तो ये जरूरी नहीं कि शरीर की रक्षा करेंगे ही भगवान, शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भगवान जो है अगले जीवन में हमारी अच्छी गति प्रदान करेंगे, रक्षा करेंगे। ये है कि कभी भी हम ऐसा नहीं सोच सकते कि भगवान शरीर की रक्षा करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे अगर उनका पालन पोषण नहीं होता है, माता पिता नहीं होते, तो मर भी जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि भाई हमने छोड़ दिया तो बहुत से कीड़े हैं पड़े हुए हैं, पानी में डूब रहे हैं, है ना। तो अगर हम ऐसे करें तो भगवान को रक्षा करने वाले नहीं, हम अगर बचाएंगे तो रक्षा करें, रक्षा होगी, नहीं तो रक्षा नहीं होगी। तो हमें तो भगवान के ऊपर छोड़ देना पड़ता है कि भगवान आप जो है आप रक्षा करेंगे या नहीं रक्षा करेंगे, आप भगवान के ऊपर सब छोड़ देना पड़ता है। लेकिन ये कभी भी ऐसा विचार नहीं हो सकता कि भाई भगवान हमारे शरीर की रक्षा करेंगे। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर का भजन अभी गाया था, तो मारो भी राखोगी जो इच्छा तुम्हारा। आप मारेंगे तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, और आप रक्षा करेंगे तो मुझे कोई मार नहीं सकता। तो आपकी इच्छा है आप मारें या मेरी रक्षा करें, या मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे। तो प्रहलाद महाराज का जो विचार था वो यही था। शरीर के संबंध में क्या है कि अगर भगवान रक्षा करेंगे मेरे शरीर की, तो कोई मेरे शरीर का अनिष्ट नहीं कर सकता, और भगवान अगर नहीं रक्षा करेंगे तो मेरे शरीर को कोई बचा नहीं सकता। तो शरीर के संबंध में तो हमें यही सोचना पड़ेगा कि भगवान रक्षा करेंगे तो मेरे शरीर की रक्षा हो जाएगी, कोई नहीं नष्ट कर सकता मेरे शरीर को। और भगवान रक्षा नहीं करेंगे तो जो है कोई मेरे शरीर की रक्षा नहीं कर सकता। जहाँ तक शरणागति की बात है, शरणागति का मतलब यही है कि शरीर छूटने के बाद भी मुझे जो है भगवान अपने भक्तों की संगति में रखेंगे या मुझे अच्छी गति देंगे और मेरी दुर्गति नहीं होगी। तो ये भगवान गारंटी देते हैं गीता में कि किसी ने अगर भक्ति की है तो प्राप्त पुण्यकृताम लोकान सत्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम देह योग भ्रष्ट हो जाए थे। तो योग भ्रष्ट जो है पवित्र घर में और धनी घर में जन्म लेता है, अथवा योगी नावे वैष्णव के परिवार में ही जन्म लेता है, तो वो भगवान रक्षा जरूर करते हैं। बाकी शरीर के संबंध हम नहीं कह सकते कि भाई भगवान रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। हरे कृष्ण।